जुल्म के साये पे पर बोलेगा कौन, देखना ये है कि लब खोलेगा कौन। सच बयां करना बहुत ज़रूरी है, मैं भी अगर चुप रहा तो फिर बोलेगा कौन। लेक्चर नंबर 12 में दोस्तों आज बात करेंगे सफ़ेद मूसली कैसी होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके रासायनिक संगठन क्या है, और दोस्तों इसका असली और नकली कैसा होता है और क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सफ़ेद मूसली के बारे में बतलाऊंगा कि सफ़ेद मूसली असली कौन सी होती है और नकली कौन सी होती है और आयुर्वेद में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदी में इसको सफ़ेद मूसली कहते हैं और सफ़ेद मूसली भी कहते हैं। मराठी में इसको पंडारी मूसली कहते हैं और गुजराती में इसको धोली मूसली कहते हैं। दोस्तों अरबी में इसको सकाकुले बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एस्पेरिगस एडिकेंडस बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे इसके असली और नकली की। असली और नकली कैसी होती है। दोस्तों मैं स्क्रीन पर एक इमेज लगा रहा हूं, आप यह इमेज देख लेना। देखिए दोस्तों यह सफ़ेद मूसली बिल्कुल असली सफ़ेद मूसली है। रंग में यह सफ़ेद होती है और दोस्तों वज़न में यह हल्की होती है और इसके निचले भाग पर एक अंकुर सा बना हुआ होता है और दोस्तों यह चमकीली सफ़ेद होती है। यही असली सफ़ेद मूसली है। दोस्तों अब मैं आपको दूसरी सफ़ेद मूसली दिखाता हूं जो मार्केट में सफ़ेद मूसली के नाम से प्रचलित होती है। दोस्तों यह सफ़ेद मूसली के नाम से बिकती है। यह सफ़ेद मूसली अच्छी नहीं होती और यह लोकल होती है। दोस्तों इसकी पहचान ये होती है, ये बीच में से चिरी हुई होती है और वज़न में भारी होती है और तोड़ने में यह एकदम कड़क होती है और रंग में यह मैली होती है। दोस्तों सबसे बड़ी पहचान होती है जड़ी बूटी को पहचानना। इसलिए मैं हर एक वीडियो में हर एक जड़ी बूटी का आपको असली और नकली दिखाता हूं और साथ साथ उसकी इमेज भी दिखाता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक नस्ल को पता चले कि असली जड़ी बूटी कौन सी है और नकली जड़ी बूटी कौन सी है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे इसके गुणों की कि ये किस किस गुणों से भरी हुई होती है। दोस्तों सफ़ेद मूसली शीतवीर्य होती है, यह तासीर में ठंडी होती है और लघु होती है और यह सबसे ताकतवर बाल्य और पौष्टिक आहार होता है और सबसे ताकतवर यह एक रसायन है। दोस्तों मधुमेह के बीमार यानी कि जो शुगर के बीमार होते हैं, यदि उन्हें ताकत के लिए कोई टॉनिक खाना हो तो सफ़ेद मूसली खाने से उनके शुगर में इजाफा नहीं होता, इसलिए उनको सफ़ेद मूसली नुकसान नहीं देती। और दोस्तों नपुंसकता यानी कि यदि किसी को सेक्स की प्रॉब्लम हो तो उसमें सफ़ेद मूसली बहुत अच्छा काम करती है। और शुक्र में यानी कि अगर शुक्राणुओं की कमी हो तो उसमें भी यह बहुत बेहतरीन काम करती है। परदर की बीमारी में यानी कि लुकोरिए की बीमारी में भी ये बहुत बढ़िया काम करती है और अतिसार की बीमारी में भी सफ़ेद मूसली बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों यह जिरयान के नुस्खों में काम करती है और दोस्तों यह पौष्टिक नुस्खों में भी इसका इस्तेमाल होता है और ताकत के नुस्खों में भी इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों सफ़ेद मूसली बहुत ही उत्तम रसायन है और बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि हमको यही पता नहीं चलता कि ये सफ़ेद मूसली है भी कि नहीं, इसलिए मैं हर एक वीडियो में आपको उसका असली और नकली दिखाता हूं और साथ साथ फिर उसके गुण भी बताता हूं। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे इसके रासायनिक संगठन की। इसमें क्या क्या रासायनिक संगठन है। इसके जल में घुलनशील भाग 77% जल और 6% सीठी और 12% रहती है। दोस्तों जलीय भाग में मसाल पदार्थ रहता है, इसमें पिष्ट बिल्कुल नहीं रहता। सूखी हुई जड़ में 3% राख रहती है। दोस्तों ये था इसका रासायनिक संगठन। और दोस्तों अब बात करेंगे इसकी खुराक की। इसकी खुराक 3 से 5 मासा यानी कि 3 से 5 ग्राम है। दोस्तों सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और शतावरी, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाने से एक बेहतरीन डाइट का नुस्खा बन जाता है, जिसको 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम
मिश्री मिले हुए दूध के साथ खाने से शुक्र बढ़ता है और शुक्र पुष्ट हो जाता है। दोस्तों, एक नई एनर्जी मिलती है और एक नई पावर बदन के अंदर तैयार हो जाती है। दोस्तों, जिन्हें रुकावट की कमी हो उनके लिए भी ये बेहतरीन नुस्खा है। दोस्तों, ये थी सफ़ेद मूसली की जानकारी जो मैंने आपको इसकी इमेज दिखा कर दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और मेरी दुआ आपके लिए ये है कि आप जिए हज़ारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। दोस्तों, आप इसी तरह गुलों की तरह चमकते रहें और बुलबुलों की तरह चहकते रहें। अच्छा दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलूँगा किसी एक बेहतर वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।